हेलो एंड वेलकम टू चौधरी टेक वर्ल्ड। मैं हूं अंश चौधरी और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर नंबर 15। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लेआउट टैब के बारे में। लेआउट टैब के बारे में इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइन, कॉलम, पेज ब्रेक, लाइन नंबर्स, हाइफिनेशन, उसके बाद पैराग्राफ, ग्रुप। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट कमांड मार्जिन से। बेसिकली मार्जिन क्या होता है? मार्जिन जैसे नाम से ज़ाहिर होता है, जैसे हम अपने पेज के अंदर स्पेसिंग रखना चाहते हैं, साइड स्पेसिंग रखना चाहते हैं कि पेज कहाँ से स्टार्ट हो, हम राइटिंग कहाँ से स्टार्ट करें, पेज का कितना हिस्सा हमने छोड़ना है, तो मार्जिन वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। मार्जिन इसको नॉर्मल पर रखा जाता है क्योंकि स्टैंडर्ड साइज़ जो है हमारा यूज़ होता है लेटर या लीगल या हमारा A4 पेज जो हम अपना इस्तेमाल करते हैं हर डॉक्यूमेंट के अंदर। तो उस चीज़ के लिए हम इसको नॉर्मल रखते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहें यहाँ पे नैरो भी कर सकते हैं। हमने नैरो किया तो ये हमारे मार्जिन्स कम हो गए। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कस्टम मार्जिन अपने अपनी मर्ज़ी का मार्जिन आप देना चाहते हैं कि जिस तरह कोई होता है कोई पेज आप प्रिंट करना चाह रहे हैं किसी और चीज़ के ऊपर, जिस तरह आपके पास कोई स्टाम्प पेपर है उसके ऊपर आप कुछ प्रिंट करना चाह रहे हैं कंप्यूटर से, तो उसके लिए हमें ये कस्टम मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ से कुछ चेंज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको तकरीबन हमने यहाँ पर इसको 7 सेंटीमीटर पे कर दिया टॉप से। तो अब हमारा पेज यहाँ से स्टार्ट होगा नीचे, ये जो हमारी है मार्जिन, राइट लेफ़्ट मार्जिन जो होता है ये यहाँ से स्टार्ट होगा। चलिए मार्जिन को नॉर्मल करते हैं। मार्जिन्स को नॉर्मल कर दिया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है ओरिएंटेशन की। हम ओरिएंटेशन कैसे चेंज कर सकते हैं? ओरिएंटेशन बेसिकली पेज की दो ही हो सकती हैं, या तो पोर्ट्रेट हो सकता है पेज या तो लैंडस्केप हो सकता है। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के बीच में फ़र्क करने के लिए मैं पेज को थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो आपके सामने ये पेज हमारा पोर्ट्रेट मोड में है। तो इसको अब हम चेंज करते हैं लैंडस्केप मोड में, तो ये इस तरीके से लैंडस्केप मोड में आ गया। और ये पोर्ट्रेट और ये लैंडस्केप। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कमांड आती है साइज़ की, पेज साइज़ की, पेपर साइज़ की, या जो भी आप प्रिंट करना चाह रहे हैं उसके साइज़ की। तो जो हमारे पास यूज़ होता है जिसको हम स्टैंडर्ड साइज़ यूज़ करते हैं, वो हमारे पास ये 3 ही यूज़ होते हैं, ऑफिस में, लेटर टाइपिंग में, वर्किंग में। इसके अलावा हम और कोई चीज़ या और पेपर हम यूज़ नहीं करते। तो बाय डिफ़ॉल्ट हर किसी के लैपटॉप में, हर किसी के पीसी में जब आप इंस्टॉल करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, तो उसके अंदर आपको ये लेटर पेज जो है इसके डिफ़ॉल्ट पे आपको नज़र आएगा। तो आप इसको लीगल भी कर सकते हैं। ज़्यादातर हम A4 में यूज़ करते हैं तो हम इसको A4 पे कर देते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारी आती है कॉलम्स की। कॉलम्स को समझने के लिए मैं पेज को लैंडस्केप मोड में करता हूँ ताकि कॉलम आपको इजीली रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल आपके लिए हो जाए। तो अब हम यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट करते हैं 3 कॉलम। तो ये देखिए हमारे पास 3 कॉलम सेलेक्ट हो गए हैं। यहाँ से यहाँ पर ये दरमियान में स्पेस आ गई, फिर इसके बाद फिर यहाँ पर कॉलम, फिर स्पेस, फिर कॉलम। तो हम यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं। तो अपने चैनल का नेम टाइप करता हूँ। F4 करके इसको
टाइप करते हैं, पेज कंप्लीट करते हैं। देखिए जैसे मैंने इसको कंप्लीट किया तो ये नेक्स्ट कॉलम में अपने आप ही आ गया। तो इसके बाद नेक्स्ट अगर आप इसके अंदर चाहते हैं कि ये कॉलम के दरमियान में यहाँ पर कोई लाइन या कोई स्पेसर आपको मिले ताकि आपको पता चले कि ये कॉलम यहाँ पर ख़त्म हो रहा है या नेक्स्ट कॉलम स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पर मोर कॉलम्स में आके लाइन बिटवीन कर दें तो ये बीच में लाइन इसके आ जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपने यहाँ पर कुछ टाइप किया है, उसके बाद आप नेक्स्ट कॉलम में जंप कर जाएं, पूरा इसको फिल ना करें, तो उसके लिए आप यहाँ पर पेज ब्रेक में आए, यहाँ पर कॉलम ब्रेक पे इसको क्लिक करें तो ये नेक्स्ट कॉलम पे चला जाएगा। ये नेक्स्ट कॉलम पे इंडेंट आपको कर देगा। तो पेज को अब नॉर्मल साइज़ में लेके आते हैं, 1 कॉलम करते हैं तो हमारा पेज ये 1 कॉलम में आ गया। तो अब इसकी ओरिएंटेशन चेंज करते हैं और इसको सिंगल व्यू 1 पेपर कर लेते हैं। तो हमारे सामने ये हमारा डाटा अवेलेबल है जो हमने भी टाइप किया था। चलें डाटा को रिमूव करते हैं। हमारा पेपर सिंगल पेपर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम कुछ पेज ब्रेक के लिए पेज ब्रेक पे जाते हैं। कॉलम ब्रेक हमने पढ़ लिया, पेज ब्रेक के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे हम कुछ डाटा टाइप करते हैं। टाइप कर लिया, अपने चैनल का नेम टाइप कर लिया, तो इसको F4 करके पेज के ऊपर रिटर्न कर लेते हैं। तो हमारे पेज पे यहाँ पर रिटर्न हो गया। तो इसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ तक हमने लिख लिया है, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जंप कर जाएं। तो यहाँ से पेज ब्रेक में आएंगे, पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो हम पेज 2 पे आ जाएंगे। और पेज 2 से हम डायरेक्टली अगर चाहते हैं पेज 2 भी क्लीन रहे, उसके बाद हम डायरेक्टली पेज 3 पे आ जाएँ तो हम पेज 3 पे आ जाएंगे। तो देखें हम हमारा पेज 3 एक्टिव और हमारा पेज 1 एक्टिव हो गया। कंट्रोल एक करके सब डिलीट करते हैं। अब आते हैं लाइन नंबर्स पे। तो लाइन नंबर्स को अप्लाई करने के लिए हमें इसे कॉन्टिन्यूस पे क्लिक करना होगा। अब जो ही हम इस पर कुछ लिखते जाएंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट लाइन इसकी बनती जाएगी। तो अब इसको हम क्लियर करते हैं। हम ये लाइन नंबरिंग इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ से नॉन कर देंगे तो हमारी लाइन नंबरिंग ख़त्म हो जाएगी। डाटा हम डिलीट करते हैं। नेक्स्ट हमारी और पेज सेटअप ग्रुप की लास्ट कमांड है फिनिशन। तो इस कमांड की तरफ चले जाते हैं। फिनिशन कहाँ पर इस्तेमाल होती है? फिनिशन हम ज़्यादातर कोई लेटर टाइपिंग में या तो हम इसको रिपोर्ट टाइपिंग में या न्यूज़पेपर या मैगज़ीन या बुक राइटिंग के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली ऐसा होता है कि अगर हमारा कोई वर्ड बड़ा है तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है, उसको हम जितने वर्ड उसके फर्स्ट लाइन के ऊपर आ रहे हैं वहाँ पर लिखने के बाद आगे डैश डाल के नेक्स्ट पेज के ऊपर या नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, तो ये हैफिनेशन वहाँ पर इस्तेमाल होती है और हम ज़्यादातर इसको रिपोर्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ डाटा टाइप करते हैं। लाइन कंप्लीट करने के लिए कुछ लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कुछ लिख लिया और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटरनेशनल। तो मैंने यहाँ पर इंटरनेशनल लिख दिया। तो अब इसको एक्टिव करने के लिए यहाँ पर हम ऑटोमेटिक पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखें जितना उसका लिखा जाता था ऊपर वाली लाइन के ऊपर इन लिखा गया और वो गया आगे नेक्स्ट लाइन पे आ गया। तो हम इसके लिए इंटर पूरा करते हैं तो हमारे सामने ये इंटर पूरा लिखा हुआ आ गया यहाँ पर और नेशनल नेक्स्ट लाइन पे चला गया।
तो ये थी हमारी आज की कमांड लेआउट की, लेआउट के अंदर पेज टैब की। तो नेक्स्ट इसको हम नॉन करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप में चलते हैं पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। इसके अंदर इंडेंट और स्पेसिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडेंट में हम इंडेंट को किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं, अगर हम पेज हमने अपना लिखा है, कुछ राइट किया है और हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा आगे हो जाए और उसका इतना हिस्सा लेफ़्ट साइड या राइट साइड, जिस साइड पे भी आप उसको क्लीन करना चाहते हो, खाली करना चाहते हो, वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, इंडेंट करते हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर कुछ मैं लिखता हूँ। एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं हम, एंड 1 लाइन का 1 पैराग्राफ और 5 लाइन। तो हमने ये एक पैराग्राफ क्रिएट कर लिया। तो अब हम इसकी इंडेंटेशन करते हैं। जो जो इसको हम बढ़ाते जाएंगे तो ये आगे परली साइड पे या लेफ़्ट साइड पे ये मूव होता जाएगा। और अब हम इसके बाद यहाँ पर हम कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, कोई भी शेप ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हम यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसको अब हम 0 कर देते हैं अगेन, जैसा डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी। ये हमारा डिफ़ॉल्ट आ गया। इस तरह ही हम इसको राइट साइड पे भी कर सकते हैं और हमारे सामने ये एरिया खाली हो जाएगा। तो इसको 0 कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद हमारे पास लाइन स्पेसिंग आती है। डाटा रिमूव करता हूँ। लाइन स्पेसिंग के लिए हम कुछ और लिखते हैं। हमारे सामने ये आफ्टर और बिफोर दो कमांड्स हैं हमारे पास, इसको हम दोनों को 0 कर लेते हैं। तो हमने ये 0 कर लिया। अब यहाँ पर हम कुछ डाटा टाइप करते हैं। तो इसके दरमियान में कोई इतना स्पेस नहीं है, तो अब इनके दरमियान हम स्पेसिंग करते हैं। बिफोर स्पेसिंग आपके सामने आ गया, ठीक है, कि तमाम डाटा के दरमियान स्पेसिंग बिफोर बाद में कैसी आए, और आफ्टर जस्ट जो हम बाद में लिखेंगे उसके अंदर सिर्फ स्पेसिंग आएगी, फ्रंट वाला वैसे का वैसे ही रहेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास कमांड आती है रेंज ग्रुप की। रेंज ग्रुप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टैब के लेक्चर में। तो आप काइंडली उसको चेकआउट कर लें, उसमें से आप सीख लें कि रेंज में हम सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड हम ये कमांड्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आज का लेक्चर हमने पढ़ा पेज सेटअप के बारे में, पैराग्राफ के बारे में, और रेंज ग्रुप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी कि हमने अपना लेआउट टैब हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो डियर फ्रेंड्स एंड लर्नर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रोज़ आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मौसूल हो सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।